टाइम ट्रेवल, जिसे हिंदी में समय यात्रा कहा जाता है, क्या समय यात्रा वास्तविक में संभव है या सिर्फ यह एक कल्पना है? तो चलिए इसे जानने का प्रयास करते हैं। टाइम टाइम आखिर है क्या? कोई भी वस्तु जो घिसती रहती है, घिसती रहने का मतलब लगातार चलते रहती है। जैसे हमारा शरीर जो इलेक्ट्रॉनों और अणुओं से मिलकर बना हुआ है। अभी हमारा कोई ना कोई शरीर चल ही रहा होगा, जैसे कि हमारा हार्ट, हमारा लीवर, किडनी, ये सभी चलते ही रहते हैं। चलते 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 इनमें घिसावट पैदा हो जाती है। अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो हम सबसे पहले ब्लैक होल को समझ लेते हैं। ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल जो होता है वह एक पूरी तरह से काला एक सतह होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है और इसके अंदर आने वाली जो भी चीज़ हो वो अपने तरफ खींच लेती है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना होता है कि प्रकाश इसके अंदर से गुजरती है, लेकिन इतनी स्पीड में गुजर जाती है या इतना अधिक इसका गुरुत्वाकर्षण रहता है कि लाइट इसमें आ ही नहीं पाती, और आती है तो वह दिखाई ही नहीं देती। लाइट को इतना भयानक रूप से यह खींच लेता है कि लाइट का कोई भी असर इसमें नहीं दिखाई देता है, जैसा कि आप सभी चित्र में देख पा रहे होंगे। अब ब्लैक होल तो हम लोग समझ गए, लेकिन हम लोग ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि ब्लैक होल के पास यदि हम कोई मशीन या रॉकेट या किसी की भी सहायता से यदि हम ब्लैक होल तक पहुंच सकें, तो अगर हम ब्लैक होल तक पहुंचते हैं और वहां अगर हम 1 महीने रुक जाते हैं, तो जब हम पृथ्वी पे आते हैं तो देखते हैं कि पृथ्वी पे 2 महीने गुजर चुके हैं। अब हम उस पहले 1 महीने में नहीं आ सकते। कहने का मतलब है कि यदि हम समय यात्रा करना चाहते हैं तो हम केवल भविष्य में जा सकते हैं, भूतकाल में नहीं आ सकते। और शायद ऐसा करना कभी संभव हो ही ना कि हम भूतकाल में जा सकें। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि भविष्य की यात्रा तो हम कर सकते हैं, भूतकाल की यात्रा हम नहीं कर सकते। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि समय यात्रा संभव है।